चलिए, आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे परिवार की जो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां एक तरफ प्यार और परंपरा थी और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल सोच और शायद थोड़ा सा लालच। ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसे बनाया तो गया था एकता की नींव पर, लेकिन अब वो बंटवारे की दहलीज पर था। अब सवाल यही है कि आखिर एक हंसते खेलते साथ रहने वाले परिवार में बंटवारे की बात उठती ही क्यों है। ये कहानी हमें इसी सवाल की गहराइयों में ले जाती है। और हाँ, इसका जो अंजाम होता है वो शायद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से घर से। यहाँ रहते हैं माता पिता रामस्वरूप और रमा देवी, और उनके साथ हैं उनके दो बेटे और उनकी पत्नियां अर्चना और साधना। मतलब ऊपर से देखने पर तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट खुशहाल जॉइंट फैमिली लगती है, लेकिन घर की दीवारों के अंदर इरादे कुछ और ही पनप रहे थे। और असली टकराव की जड़ बस यहीं पर है। देखिए, एक तरफ माता पिता की सोच है कि भाई जो कुछ भी है वो सबका है, एक टीम वाली भावना, और दूसरी तरफ बहुओं के मन में एक सवाल बार बार आ रहा है, किसके नाम पर क्या है, मतलब मेरा हिस्सा कितना है। और बस यहीं से घर में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब सब सो जाते थे तो कानाफूसी का दौर शुरू होता था। अर्चना और साधना दोनों अपने अपने पतियों के कान भरने लगती थीं। प्रॉपर्टी की बातें, अपने हिस्से की बातें, भविष्य का डर, और ये रोज रोज की फुसफुसाहटें ना शक का एक ऐसा जहर घोल देती हैं कि भाई भाई को शक की नजर से देखने लगता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दबी छुपी बातें एक खुली मांग बन जाती हैं। पत्नियों का रोज रोज का दबाव आखिर काम कर ही जाता है और बेटे एक ऐसा फैसला लेने को मजबूर हो जाते हैं जो शायद उस परिवार को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। राकेश और विकास दोनों भाई रोज रोज की इस किच और तनाव से बिल्कुल तंग आ चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि यार घर की शांति के लिए अब एक ही रास्ता बचा है, और वो है बंटवारा। और उन्होंने तय कर लिया कि अब तो पिताजी से सीधे सीधे बात करनी ही पड़ेगी, चाहे फिर इसका नतीजा कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही उनकी मां रमा देवी को इस बात की जरा सी भी भनक लगी, वो तो मानो टूट ही गईं। उनका ये कहना कि इस घर में बंटवारा मेरी लाश पर होगा, उनके दिल के दर्द को दिखाता है। भाई, उनके लिए ये सिर्फ एक मकान नहीं था, ये तो उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, उनकी दुनिया थी जो बिखर रही थी। खैर, आखिरकार वो दिन आ ही गया। दोनों बेटे राकेश और विकास हिम्मत जुटाकर अपने पिता रामस्वरूप के सामने बैठते हैं और घर के बंटवारे की मांग रख देते हैं। वजह बताते हैं कि पिताजी, घर में अब पहले जैसी शांति नहीं है, रोज तनाव रहता है, इसलिए अलग होना ही हम सबके लिए बेहतर है। और यही कहानी में आता है सबसे जबरदस्त ट्विस्ट। बेटों की बात सुनकर पिता रामस्वरूप ना तो चिल्लाए, ना गुस्सा हुए और ना ही वो टूटे, बल्कि उन्होंने बड़े शांत भाव से एक ऐसी अनोखी शर्त रख दी जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। ये उनके गुस्से का नहीं, बल्कि उनकी गहरी समझदारी का सबूत था। इससे पहले ना बहुओं ने अपने हिसाब से एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान भी बना लिया था। उन्होंने तो ये तक सोच लिया था कि माँ और पिताजी को भी बांट लेंगे। मतलब 6 महीने माँ एक बेटे के पास, 6 महीने पिताजी दूसरे बेटे के पास। सोचिए, जो जोड़ा 50 साल से एक साथ था उसे समान की तरह बांटने का हिसाब लगा लिया था। रामस्वरूप जी ने उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, जैसा तुम लोग चाहते हो बंटवारा हो जाएगा। बहुओं को तो लगा वाह, हमारी तो जीत हो गई, लेकिन वो नहीं जानती थीं कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। पिताजी ने कहा, पर मेरी एक शर्त है। उनकी शर्त बहुत सीधी थी, जैसे को तैसा। उन्होंने कहा, तुमने हमें 6-6 महीने के लिए अलग करने का प्लान बनाया, तो अब पहले तुम्हें अलग रह के दिखाना होगा। प्लान ये था कि दोनों बेटे 6 महीने के लिए दूसरे घर में अकेले रहेंगे और दोनों बहुएं यहीं रुककर अपने सास ससुर की सेवा करेंगी। ये उनकी मांगी हुई जिम्मेदारी का पहला और सबसे बड़ा टेस्ट था। और यहीं से असली सबक की शुरुआत हुई। बहुओं को लगा था कि ये शर्त तो वो आराम से पूरी कर लेंगी, लेकिन किसी से जुदा होने की सच्चाई उनकी सोच से कहीं ज्यादा कड़वी थी। जिस सबक को सीखने में शायद 6 महीने लगते, वो सिर्फ 5 दिनों में ही उनके सामने आ गया। पहला दिन तो बड़े कॉन्फिडेंस में निकल गया, पर दूसरे दिन से ही अकेलेपन ने काटना शुरू कर दिया। तीसरे दिन तक तो रातें आंखों में कटने लगीं। और चौथा दिन तो जैसे कयामत लेके आया, जब साधना को पता चला कि उसका पति बीमार है और वो उसके पास जा भी नहीं सकती। बस वो वहीं टूट गई।
5वें दिन तक दोनों बहुएं एक ऐसी सच्चाई समझ चुकी थीं जिसे वो अब तक नज़रअंदाज कर रही थीं। और इसी एहसास के साथ कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। 5 दिन की जुदाई ने वो काम कर दिया जो सालों की बातें और समझाइश नहीं कर पाई थी। अब उस परिवार के पास एक और मौका था, फिर से एक होने का। दोनों बहुएं अपने ससुर जी के पास गईं और रोते हुए माफ़ी मांगी। उन्होंने अपनी गलती मान ली, बोली, बाऊजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिर्फ 5 दिन अपने पति से दूर रहकर हमारा ये हाल हो गया, और हम आप दोनों को 50 साल के साथ के बाद अलग करने चले थे। तब उनकी सास रमा देवी ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि एक ऐसी बात कही जो सीधे दिल में उतर गई। उन्होंने बस इतना पूछा, बेटा, अगर तुम 5 दिन में ही टूट गई तो जरा सोचो, हम 6-6 महीने अकेले कैसे जी पाते। ये सवाल नहीं था, ये एक माँ की ममता थी जो उन्हें साथ रहने का असली मतलब समझा रही थी। रामस्वरूप जी ने देखा कि उनकी बहुओं को अपनी गलती का दिल से एहसास हो गया है, तो उन्होंने सजा देने के बजाय उन्हें माफ कर दिया और कहा, जाओ, अपने पतियों को फोन करके घर वापस बुला लो। उनकी एक शर्त, उनकी समझदारी ने एक टूटते हुए परिवार को बचा लिया। उस रात पूरा परिवार एक बार फिर एक साथ खाने की मेज पर बैठा था। घर में वो पुरानी शांति और हंसी मजाक लौट आया था। और जैसा रामस्वरूप जी ने कहा, जब सब साथ हों तो खाना हमेशा अच्छा ही लगता है। ये बात सिर्फ खाने की नहीं थी, ये जिंदगी के स्वाद की थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या हमेशा प्रैक्टिकल या लॉजिकल फैसले ही सही होते हैं, या फिर कभी-कभी रिश्तों की भावनाएं, इंसानी जुड़ाव हर तरह के हिसाब किताब और तर्क से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं? सोचिएगा जरूर।